आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दो सबसे बड़े तानाशाह जो इस्लाम और मुसलमानों को टारगेट करने पर लगातार लगे रहते हैं, वो दो देश, एक तरफ इजराइल और एक तरफ फ्रांस, जो लगातार इस्लाम विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए हर पैतरा और हर हथकंडा अपनाते हैं। आज वो दोनों देश आमने सामने हो गए हैं और नौबत ये आ गई है कि दोनों देशों की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि वो अपने अपने राजदूतों को वापस बुलाएंगे। और राजदूतों को वापस बुलाने से तो समझा जा सकता है कि आखिरकार इतने बड़े तनाव की स्थिति कैसे आ गई कि ये नौबत आ चुकी है। फ्रांस और इजराइल में क्यों ठनी है, इसके बारे में भी बात की जाएगी। पर सबसे पहले आपको बता दें कि किस तरह से ये दोनों देश मुस्लिम विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं और इस्लामोफोबिया फैलाने में पूरी दुनिया में इन दोनों देशों का सबसे बड़ा हाथ है। और दोनों देशों की बात हटा दी जाए तो जो मानसिकता राज कर रही है सत्ता में, वो सत्ता के तानाशाह आज आमने सामने हैं, जो इस्लाम के खिलाफ हर एक गतिविधि को लगातार अंजाम देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रांस के जो प्रधानमंत्री हैं मैक्रॉन। हाल ही में कुछ दिन पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, फ्रांस द्वारा विवाद बढ़ा तो उसमें पेट्रोल डालने का काम किया गया मैक्रॉन द्वारा। मैक्रॉन को लगातार जो है इंटरनेशनली बायकॉट किया गया और लोगों ने आईना दिखा दिया तो गिड़गिड़ा करके माफी मांगते हुए नजर आए थे। पर उसके बाद भी लगातार फ्रांस की तरफ से ये गतिविधियां जारी हैं, क्योंकि हम लगातार ये खबरें भी फ्रांस से देख रहे हैं कि हिजाब पहने हुई महिलाओं के साथ में बदसुल्की हो रही है, तो वहीं दाढ़ी टोपी देख करके उकसाने की कोशिश लगातार फ्रांस में जारी है। पर ये चीज़ें बाहर नहीं आती हैं तो इस्लाम विरोधी ताकतों को कैसे हवा देने का काम फ्रांस कर रहा है, ये चेहरा किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो वहीं बात की जाए इजराइल की, तो एक तरफ फ्रांस है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल है, वो इजराइल जो इस्लाम के पवित्र स्थल हैं उसे मिटा देने पर तुला हुआ है। अल अक्सा के लिए किस तरीके की इजराइल की नीतियां हैं वो किसी से छुपी हुई नहीं है। और हालिया जंग में बुरी तरीके से हमास से पिटने के बाद बुरी तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू बौखलाए हुए हैं। और जब बेंजामिन नेतन्याहू बौखलाए हुए हैं तो हर एक घटना को लगातार ऐसे तीखी धमकी देते हुए तीर मार रहे हैं कि जैसे मानो कि अब वो सबको तहस नहस कर देंगे। और इसी तहस नहस के चलते फ्रांस और इजराइल में ठन गई है। आपको बता दें कि फ्रांस और इजराइल में दोनों ने अपने अपने राजदूत वापस बुलाए हैं। ये तनातनी किस बात को लेकर है, इस बारे में भी जानने की जरूरत है। आपको बता दें कि फ्रांसीसी विदेश मंत्री के बयान को लेकर इजराइल और फ्रांस के संबंध बहुत तनावग्रस्त हो गए हैं। यहां तक कि दोनों ने एक दूसरे के यहां से अपने अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है। जायोनी शासन के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने नस्ल परस्ती के संबंध में फ्रांस के विदेश मंत्री जिन येवेस ली के द्रियान के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसके बाद फ्रांस ने तेल अवीव से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया। और फ्रांस के इस कार्य की प्रतिक्रिया में इजराइल ने भी पेरिस से अपनी राजदूतों को वापस बुला लिया। फ्रांस के विदेश मंत्री ने अवैध अधिकृत फिलिस्तीन में होने वाले हालिया परिवर्तनों के संबंध में चेतावनी दी थी और कहा था कि दो देशों के प्रस्ताव को व्यवहारिक ना बनाया जाना लंबे समय तक जायोनी शासन की नस्ल परस्ती का कारण बनेगा। फ्रांस के विदेश मंत्री के इस बयान पर जायोनी शासन के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्विटर पर अपना क्रोध प्रकट किया। इजराइल के प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि नस्ल भेद के संबंध में उन्हें फ्रांस के विदेश मंत्री के बयान पर
कड़ी आपत्ति है और उन्होंने कहा कि नस्ल परस्ती के बारे में जो बयान दिया है शर्मनाक है। उन्होंने कहा था कि इजराइल क्षेत्र में लोकतंत्र की धुरी है और हम फ्रांस के उपदेशों व नसीहतों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज्ञात रहे कि 10 मई को जायोनी शासन ने गाजा पट्टी के खिलाफ जो भीषण युद्ध आरंभ किया था उसमें कम से कम 253 फिलिस्तीनी शहीद हो गए थे, 2000 के निकट घायल हुए थे। तो वहीं 21 मई को अपने युद्ध विराम की घोषणा की। इजराइल को जिस अपमानजनक पराजय का कटु स्वाद हालिया युद्ध में चखना पड़ा था उसकी कल्पना भी उसने नहीं की थी। और बहुत से जानकारों का कहना है कि इजराइल के भीतर और बाहर इतनी ज्यादा उसकी आलोचना और निंदा की जा रही है कि जिससे बहुत से जायोनी बौखलाहट का शिकार हो गए हैं और उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। जानकार हल्कों का कहना है कि अवैध फिलिस्तीन में होने वाले हालिया परिवर्तन इस बात के सूचक हैं कि इजराइल अपने पतन के निकट होता जा रहा है और इन परिवर्तनों के बाद जायोनियों के उल्टे पलायन में गति आएगी, क्योंकि अब उनकी समझ में बहुत अच्छी तरह आ गया है कि अवैध अधिकृत फिलिस्तीन में सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस युद्ध के चलते किस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू से एक समझौता होना था, उस समझौते को लटकाते गए, क्योंकि फिलिस्तीनियों के ऊपर उन्हें जुल्म ढाना था। और जब फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म ढाना था, अपनी ताकत को ये दिखाना था कि हम जो है 6 दिन में 6 देशों को ख़त्म कर सकते हैं, और 11 दिन तक हमास ने धूल चटाई। और इसके बाद जब फ्रांस की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई कि नस्ल परस्ती जो है वो जायोनियों के जेनेटिक में है, वो खून में है, तो इससे बेंजामिन नेतन्याहू भड़क गए और अपने अपने राजदूतों को वापस बुलाने की नौबत आ गई है। पर इन सब चीज़ में एक बात साफ है कि फिलिस्तीनियों से हार की मार से बौखला उठा है पूरी तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू। तो उसके चलते कुछ भी बयान दिए जा रहे हैं, और बयान भी ऐसे नहीं कि फ्रांस को धमकी, और फ्रांस ने तुरंत एक्शन लेते हुए करारा सबक सिखाने का काम किया है बेंजामिन नेतन्याहू को। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।